हजरत इमाम हुसैन और करबला का वाक़या। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की विशाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को कहो कि मेरी बैत को माने, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों के इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था। क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिको फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खातों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है। हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ, जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतिराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली, और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां और लालच दी तो वह लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वह लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्ने अली को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना आऊं तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया।